जी रमेश भाई बताइए कि किस तरह से जी हिंदुइज्म बेहतर है और कुछ पॉइंट्स बताइए, 2-3 पॉइंट बताइए जो इस्लाम में नहीं है और हिंदुइज्म में मौजूद है। जी बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे यहाँ पुराण है, मत्स्य पुराण। उसमें एक गाथा है। वो हुँ, कहानी हूबहू कॉपी है कुरान में। सलाम नमस्ते सत श्रीकाल दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, उन्होंने मुफ्ती साहब को बोला कि जो नूह अलैहिस्सलाम की हिस्टोरी है जो कुरान में बयां की गई है, लिखी हुई है, वो हमारे पुरानी किताब, उन्होंने कोई किताब के बारे में बताया है कि उस किताब में पहले से लिखी हुई थी, उसकी कॉपी की गई है कुरान शरीफ में। तो उनका ये इल्ज़ाम है कि उनकी किताब से जो है कुरान में कॉपी करके लिखी गई है। तो इस बारे में मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के आखिर में। चलते रमेश भाई से हम बात करेंगे। रमेश भाई, वेलकम भाई, कैसे हैं आप? हजार अप्सरा का मेल तुम क्या जानो रमेश बाबू। आहलन, वेलकम रमेश भाई। जी रमेश भाई। भाई, ये डायलॉग किसी और पर अच्छा लगता, जो अभी भी गया है यहाँ से। जी रमेश भाई। हाँ हाँ, नहीं सही है सही है। नहीं, असल में नाम रमेश है ना आपका, नाम बड़ा अच्छा है। वेलकम। रमेश जी बाबू उसी नमस्ते। मैच करके डायलॉग बोल दिए, वैसा है। नमस्ते सर। जी। आदाब आदाब रमेश भाई। जी बताइए सर, इज़ योर रिलिजन बेटर देन इस्लाम? यस बिल्कुल। अच्छा, एक जी एक मिनट, भाई, बहुत सैम भाई, ज़बरदस्त। सैम भाई, जी बताइए किस तरह मैं से? सैम भाई माजरत चाहता हूँ, मैं रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। कैसर अहमद राजा जी साहब मुझे कमेंट्स में नजर आ रहे हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनके लिए जगह बना दूंगा। कैसर भाई आप अभी क्लिक कर सकते हैं। जी सैम भाई जी आप जी कैरी ऑन करें। जी। हेलो। जी रमेश भाई बताइए कि किस तरह से जी हिंदुइज्म बेहतर है और कुछ पॉइंट्स बताइए, 2-3 पॉइंट बताइए जो इस्लाम में नहीं है और हिंदुइज्म में मौजूद है। जी बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे यहाँ पुराण है, मत्स्य पुराण। उसे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पुराने मत से पुराना। गाथा है। जी, उसमें एक गाथा है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो गाथा आपके कुरान में कॉपी है। जैसे कि ओहो, ए, रमेश भाई। रमेश भाई म्यूट जी जी। जी करिए 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम खैसर भाई। वेलकम वालेकुम वेलकम जी सर, सलाम। थैंक यू अस्सलाम सो मच वालेकुम जी अस्सलाम खुशामदीन। वालेकुम जनाब जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। 4 चांद लग गए जी स्ट्रीम जी का, जी माशाल्लाह। आमिर भाई है, आप है, अब कौन करेगा जुर्रत यहाँ पर आने की साहब? जी मेरी आवाज आ रही है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, आहलन आहलन। जी है सर भाई, आ रही है। अच्छा अच्छा, ये मुझे क्यों ऊपर कर दिया भाई? मैं तो तमाशा देखने आया हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। कोई नहीं, आप ऊपर से आपको फर्स्ट देखिए सीट दे कैसर दिया। भाई, जो अच्छा देखिएगा ऊपर आपको। से देखिए ਉਹ ਮੌਤ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ जी ਖੂਹ जी ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ मौत ਵੇਖੋ। का कुआं, मौत का कुआं ऊपर से ही देखते हैं। देखें फिर मोटर बाइक्स अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। फिर देखें वो बाज़ औक़ात ना वो आधे रास्ते में वो फटफट फटफट करना शुरू कर देती हैं, सर बड़ा हम सर नुकसान। हम एंटरटेनमेंट के लिए हम यहाँ पर कथक डांस भी करवाएंगे, बेफिक्र ओ माशाल्लाह। रहें। जी चले जी रमेश साहब। जी सॉरी रमेश भाई, कंटिन्यू करिए, आप कुछ बता रहे थे। जी हाँ, मैं बता रहा था। मैं बता क्या रहा था? था कि मत्स्य पुराण में एक कहानी है। मत्स्य पुराण में एक कहानी है मनु के नाम से, सेवेंथ जी मनु के नाम से, व्यवस्था मनु के नाम से। जी। वो हम्म, कहानी हूबहू कॉपी है कुरान में, अच्छा। जी। नूह के नाम से। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो वो कहानी मैं हमारे एक पास सवाल नहीं करूं, रखी गई है। रमेश, मैं एक सवाल करूं। जी, ये मत्स्य पुराणा मैंने पढ़ी है, मुझे मत्स्य पुराणा की डेट बताएं, इसका ओरिजिन कब का है? जी ये ओरिजिन वैसे तो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, नहीं, पर ऋषि इसका जो मुनि तो आप ओरिजिन है वो सतयुग का है। मतलब कब ये का है? सतयुग की कहानी है। सतयुग की कहानी सतयुग है, का सतयुग। जी, नहीं, सतयुग के कहानी आखिर कहानी में। की बात नहीं कर रहा, कहानी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टोरी नूह अलैहिस्सलाम की भी बहुत पहले युग की है, ये कुरान में भी लिखा हुआ है। जी हम भी उसको पुराना मानते हैं। मैं बता रहा हूं, वो किताब कॉपी होने के लिए आपको एक किताब का दूसरी से पहले होना, किसी चीज को प्लेजराइज्ड या कॉपी करने के लिए डेटिंग होती है उसकी। ये हिस्टोरी का एकेडमिक सब्जेक्ट है कि आपने जब कहना है कि ये किताब उससे प्लेजराइज है, कॉपी है, आपने डेट करना है। इसकी डेट बैक कितनी जाती है मत्स्य पुराण की? मत्स्य पुराण वैसे तो
हाल ही में 10,000 साल पहले लिखा गया होगा लगभग। प्रूफ दें। प्रूफ तो 10,000 मेरे पास अब 10,000 साल नहीं है। 10,000 साल पहले तो भाई वेदास और महाभारत का नहीं मिल रहा, हम मत्स्य पुराण की बात कर रहे हैं। यार नहीं तो आप कमाल है। भविष्य पुराण में दे सकते हैं। नहीं, भविष्य पुराण में भी दे सकते हैं, वत्स्य नु के नाम से। मैं आपको कह रहा हूं, आप वेदास और महाभारत जो उससे भी पहले युग की जो जो रामायणा है, वाल्मीकि रामायण, ये तृतीय युग की मानी जाती है, सतयुग से भी पीछे, ऐसा ही है जी जी। अच्छा, वो उसका अभी तक सबूत नहीं साबित हो सका ये उसी युग की है कि नहीं। महाभारत और वाल्मीकि रामायण को सेम युग का बाज लोग कहते हैं, ठीक है, वो वाल्मीकि, श्री वाल्मीकि से रिलेट करते हैं उसकी डेट को। मत्स्य पुराण जो है ये तो पुराण की कैटेगरी में, वेदों की बात कर रहा हूं, वेदास अभी 10,000 साल पहले ट्रेस नहीं हो सकी। पर भाई कहानी बिल्कुल मैच करती है। तो कहानी मैच करती है, अब वो बाइबल की भी करती है, हमें उससे मसला नहीं है। मसला कहने का ये है कि आप जब ये कहेंगे ये उससे कॉपी है, आपको डेट साबित करनी पड़ेगी। आपने कहा कि 10,000 साल पहले, मैं कह रहा हूं आपके दूसरे शास्त्र जो ऑथेंटिक है, वेद, वो उससे पहले नहीं जाती, उसमें कई वाकयात है वो सबूत को नहीं पहुंचते। तो मेरे भाई कभी किसी चीज को प्लेजराइज या कॉपी करने से पहले ये एक हिस्टोरी का एकेडमिक सब्जेक्ट है कि आपने उसकी डेटिंग करनी है, ताकि आपको पता चले कि ये उसका टेक्स्ट उससे पीछे जाता है कि नहीं जाता। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आज मैं एक मैं बुक आज लिखता हूँ, घर बैठ के ना, मैं बुक लिखता हूँ, छुप के प्रिंट करवाता हूँ, उसको छाप के मार्केट में ले आता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ओरिजिनल मत्स्य पुराण, और मैं कहता हूँ देखो जी देखो मेरे पास ये मत्स्य पुराण है, ये ओरिजिनल है, ये तो कॉपी है। तो फिर मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इसका कौन सा ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है मेरे पास पड़ा है जिसकी कार्बन डेटिंग इतना पीछे जाती है। आपके पास है मत्स्य पुराण का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो किसी म्यूजियम में पड़ा हो? मेरा भाई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो फिर ये तो है खैर। हाँ, बस इस ये बारे में हमारे विद्वान अलग अलग राय बताते हैं अपनी। हाँ जबरदस्त जी। पर ये दोनों की कहानी तो सिमिलर होती है ना भाई। जी रमेश भाई, देखिए कहानी सिमिलर हो सकती है क्योंकि बाइबल में भी ऐसे स्टोरी मिलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है बाइबल में भी है, कुरान में भी मिलेगी आपको, और भविष्य पुराण में भी मिलेगी। ठीक है, भविष्य पुराण में भी है, आदम और हवावती के बारे में जिक्र है, उनका पूरी स्टोरी मिलती है वो। तो स्टोरी मैच होने से ये नहीं हो जाता कि भाई आपकी पुरानी है हमारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए गॉड का कॉन्सेप्ट तो आपकी किताब में भी है, एक ईश्वर की इबादत करो, हमारे पास भी वही है, एक अल्लाह की इबादत करो, बाइबल में भी है, गॉड द लॉर्ड इज वन। अभी आप क्या बोलेंगे? आप तो वो तो बेसिक है, इसको फॉलो करना जरूरी है आपको। वैसे ये सब्जेक्ट नहीं है। जी अमर भाई। सैम भाई सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं डेट का यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। अभी मैंने ज्यादा दूर नहीं गया, अभी मैं डीप डिग करूंगा, डीप डाइव करूंगा तो और चीजें निकल सकती हैं। सिर्फ मैंने विकिपीडिया के ऊपर मत्स्य पुराण लिखकर उसकी डेट देखी है, तो पता है वो क्या कह रहे हैं? वेंडी डोनेगर डेट्स द मत्स्य पुराण टू हैव बीन कंपोज्ड बिटवीन 250 to 500 सीई। 10,000 साल पहले छोड़ दें भाई, 10,000 साल पहले की बात ही नहीं, वो तो 250-500 सीई। क्या मुराद है इससे कि 3,000 साल पहले, 3,000 साल पहले वो कंपोज हुई। अगर मैं इसको भी, इस इंफॉर्मेशन को भी ठीक मानूं तो 3,000 साल पहले, ठीक है जी, 3rd सेंचुरी, ठीक है, सॉरी 250 to 500 सीई, ये बीसी नहीं है, सीई यानी कबल मसीह भी नहीं है, हाँ आफ्टर क्राइस्ट है, एसी आफ्टर क्राइस्ट है, सीई क्रिश्चियन जो आपका आ जाता है। और ये रिसर्च हुई है कॉलिंस 1988 पेज 36 के ऊपर, यानी अभी रिसेंट रिसर्च हुई है कुछ 41 साल पहले 1988 में, कि ये इसको 2000 साल भी मुश्किल से गुजरे हैं, 2000 साल भी नहीं गुजरे। आप कह रहे हैं 10,000 साल पहले, इसको दोबारा चेक कीजिएगा मेरा प्यारा भाई, ठीक है? ठीक है प्यारे भाई। जी रमेश भाई, वैसे देखिए सब्जेक्ट ये नहीं, हम ये जानना चाहते कि हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? क्या खूबी है सनातन धर्म में जो इस्लाम में नहीं मिलती है? इसके ऊपर आप 2-3 पॉइंट बताइए। वेल, हमारे कल के अवतार है वो आने वाले हैं जल्दी। ठीक है, तो इससे बेहतर कैसा हुआ? तो मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। इस्लाम में यूनिटी की बात करते हैं, आपके पास यूनिटी है क्या? आपके पास डिवीजन है। इस्लाम में हमारे पास औरतों के हुकूक है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। आपके पास सती प्रथा है, देवदासी सिस्टम है, नियोग सिस्टम है। तो ऐसे कुछ चीजें बताइए जो इस्लाम में नहीं है और आपके पास है और बहुत अच्छी है। ओके,
बहुत ही अच्छी चीज है, बस ये थोड़ा जी जाति का मसला है, जो जाति आई है। जी। क्योंकि जो पहला सिस्टम था वर्ण का, कि कर्म से जी जाति, कर्म कर्म से जाति तय होती थी, वो अब जनजात बना दी गई है। तो उसका मसला थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से वेद सिर्फ एक कम्युनिटी के पास ही रह गए, बाकी कम्युनिटी कहीं भी रहे, उन्हें ज्ञान जी मिले तो ना ये मिले। जी रमेश भाई, तो ये इस्लाम से बेहतर तो नहीं है, राइट? जी जी। मैं आपको और एक मौका देना चाहता हूँ रमेश भाई, क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। आप एक और ऐसी कुछ पॉइंट बताइए जो आपके पास है और हमारे पास नहीं है, और जो बहुत अच्छी है। ये हम यूनिटी में इकट्ठा होकर एक ही जगह खड़े होकर आपस में पूजा करते हैं, साथ में अलग अलग देवी देवताओं की, बहुत खूब। जैसे शिव जी, शूद्रा को आने ब्रह्मा की जी। इजाजत शूद्रा को आने की इजाजत नहीं है भाई कई मंदिरों में। शूद्रा अगर मूर्ति को छू लिया है, रिसेंटली न्यूज में आया था, मूर्ति को छू लिया था तो उसको फाइन मारा गया है, बहुत ज्यादा हैवी फाइन, क्योंकि वो मूर्ति को छू लिया था शूद्रा। इजाजत नहीं है ऐसे कई मंदिरों में शूद्रा को जाने की। हे भगवान, इस कदर की नफरत बढ़ गई। हाँ जी, आपको नहीं पता जी चला? जी मैं बहुत कम न्यूज देखता हूँ दरअसल, जब से ये न्यूज में हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, मेरे तो सर में दर्द होता है इससे। इस वजह से मैंने न्यूज छोड़ दी, इसलिए थोड़ी सुलझी हुई बातें भी आपसे कर रहा हूँ, वरना मैं भी पहले ऐसी बात करता था, झगड़ पड़ता था लोगों से। अच्छी बात। एक और चीज भी आपको बता दूं, ये सिर्फ सैम भाई ने जो बताया ना कि जात पात की उधर उधर की बात होती, कि शूद्र को नहीं आने देते या उसको पढ़ने नहीं देते, यहां तक बात पहुंच गया मेरा प्यारा भाई कि अपने अपने देवी देवता बनाए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो भक्त सिस्टम है, ये जो इतनी मूर्तियों के खुदा, इतनी मूर्तियों की पूजा है, इस मल्टीपल मूर्ति पूजा की वजह से कई भक्त एक खुदा को तो अटेंड कर रहे हैं, दूसरे भगवान को, ईश्वर को, दूसरे भगवान जो जिसको मूर्ति बनाई है उसको अटेंड ही नहीं करते। अब कोई महाकाल का भक्त है, कोई हनुमान भक्त है, कोई बजरंग बली का है, कोई श्री राम का है, कोई श्री कृष्णा का है। वो मंदिर में, श्री कृष्णा के मंदिर में गए हो, उसको 10-20 साल हो गए हैं। राम के मंदिर में गए, उसको 20 साल हो गए हैं। अभी योगी जी भी मार्केट में आ गए हैं, योगी जी का भी मंदिर बन गया है, अब उसके नए भक्त बन गए हैं। ये यार ये क्या है? मैं रमेश, मुझे समझ से बाहर तो हट गया है। वो मंदिर तो हट गया है शायद। चलो हट गया है, कुछ लोगों ने आज, अगर आप कह रहे हैं, आप ये न्यूज आपने सुनी है, वो न्यूज नहीं सुनी, ये भी एक कमाल है कि रमेश बाबू आपने ये न्यूज तो सुनी है जो आपके हक में है, मगर जो मुसलमानों के जो आप कह रहे हैं वो आप सुनते नहीं। वो भी तो सुनना है ना, अपडेट रखना है। मेरे नॉलेज के मुताबिक वो नहीं हटा, मगर हट भी गया 1 मिनट के लिए, तो आप जरा मेंटालिटी तो चेक करो, साइकोलॉजी चेक करो, लोग किस जगह पर खड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा रमेश भाई से आगे बढ़े। सैम भाई, मैं चाहता हूं आपकी माशाल्लाह व्यूअरशिप जो है इस वक्त 1200 1200 1.2 के माशाल्लाह चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान दोस्त जो शेयर कर रहे हैं उसको लाइक भी करें और मजीद शेयर करें। इसके अलावा मैं सैम भाई ये कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो मॉडरेटर्स जो हैं वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा है नीचे हमारी बहन, मैं चाहता हूँ आप अपने फोन से या लैपटॉप से, अगर उनकी आईडी देख रहे हैं नीचे कमेंट में अभी गुजरी है, उनको मॉडरेटर ऐड कर दें, और अगर स्टूडियो से आप कमेंट्स को 80 सेकंड कर दें स्लो मोड में, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तादाद माशाल्लाह बहुत बढ़ गई और बड़े एनर्जेटिक लोग नीचे माशाल्लाह। जी ठीक है रमेश भाई। जी रमेश भाई, मैं आपको एक हवाला बताना चाहता हूँ। जी रमेश भाई, आप ये देख लीजिए, क्योंकि आप प्रूफ भी चाहिए ना। ये आप पढ़ लीजिए स्क्रीन पर क्या लिखा है, देखिए ये मंदिर के बाहर लिखा है, शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करे। ऐसे कई मंदिर है जहाँ लिखा हुआ है, ये तो बाहर बैनर लगा कर रखे हैं। सैम भाई वो वीडियो भी तो है ना, वो बच्चा जो दलित बच्चा था जिसने मंदिर से वो बादाम खाए थोड़े, वो तो पंडित ने पकड़ के बांध दिया था, उस छोटे से बच्चे को मारना शुरू कर दिया। नाम है उनका। हाँ एग्जैक्टली, बड़े ही देखे ना, ये बेशरम आदमी है वह। हाँ तो बस देख लो, ऐसे लोग भी हैं। अब हम नहीं कहते ये सारा हिंदुइज्म ये है, मकसद ये है कहने का कि जब आप ये कहेंगे कि ये इस्लाम से चीज बेहतर है, हम जब ये, इसलिए मैं फार्मूला ठीक करवाता हूँ हमारे नॉर्मल, जिस तरह आप न्यूट्रल हैं, अच्छे मनुष्य लग रहे हैं, तो हम उनका फार्मूला इस तरह ठीक करवाते हैं कि जिस तरीके से ये पंडित, ये योगी हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे ही कुछ ऐसे मुसलमान
जो आतंकवाद की बात करते हैं, काटने मारने की बात करते हैं, गाली गलौज की बात करते हैं, जो है ना हिंदुओं को साथ मारने धाड़ने की बात, हम उनको भाई इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। हम इस चीज के कायल हैं पीस एंड हार्मनी के साथ सब इकट्ठे रहें। अब यहाँ ये नया चर्चा शुरू हो गया, निकालो भाई इनको देश से, हाँ जी 1947 में दे दिया था, फलाना दे दिया था, ये कहने बात करने की है भाई, वो अपनी मर्जी से रुके वहां पर, उनको इज्जत के साथ रहने दें, क्या मसला है? हिंदू धर्म का क्या इमेज जा रहा है? हाँ, मैं ये बात नहीं करता, अच्छी मैं ये बात नहीं अच्छी मानता। बात, जो जहाँ अच्छी बात। पैदा हुआ है वो वहीं पे होता है। हाँ ये चीज है बस। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया आपने सुना, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।